हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। मैं आपको बता देता हूं कि कहां से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और यहां पर कुछ और नोटिफिकेशन है, तो मैं और भी यहां पर नोटिफिकेशन जो यहां पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैं सारे का सारा यहां पर बताने वाला। सबसे पहले आप लोग सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सर्च करोगे, ठीक है। जैसे गूगल पे जाओगे, CU राज सर्च करना, ओनली CU राज, ठीक है। और फिर नीचे आओगे एडमिशन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोगों के यहाँ एडमिशन 23-24 का 24-25 का यहाँ पर एडमिशन पोर्टल पे, यहाँ ये देखो, यहाँ पर एडमिशन लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा रीड मोर पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर 24-25 यहाँ पर क्लिक एयर किया। और फिर आपके यहाँ पर जैसे ही देखते हैं तो PG UG सब दिया हुआ है, तो PG प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे ऊपर में दिया हुआ है CUT PG रिजल्ट का दिया हुआ है, वो तो आपको पता है आ ही गया है। उसके नीचे PG इंटेक दिया हुआ है, मतलब सीटें दी हुई है 24-25 के अंदर कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं ये दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आपको भेज देते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पर कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीटें दी हुई है, यहाँ देख लो, लगभग सभी कोर्स की दी हुई है। MSc की सभी में, जैसे B.Ed जिसके अंदर इंटीग्रेटेड है, ठीक है, इनोवेटिव है जिसके अंदर B.Ed भी साथ में है MSc के साथ में, उसके अंदर 30 सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्स की अलग अलग सीटें हैं, 20-25 30-25 जो आपका कोर्स है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 1072 यहाँ पर सीटें हैं, ठीक है। और जितने भी कोर्सेज है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब उसके बाद सीट मैट्रिक्स हो गया। सीट मैट्रिक्स के बाद में यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। तो शेड्यूल आप लोग देख लीजिए कि शेड्यूल यहाँ पर कब से स्टार्ट हुआ है काउंसलिंग और कब तक रहेगा। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन फ़ीस दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 400, जनरल कैटेगरी SC ST OBC सबके लिए 250 रुपये है। और 24/4/2024 आपका क्या है, आपका स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट 10/5/2024 है, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरिट प्रोविजनल लिस्ट, मतलब आपका जो जैसे कौन कौन पूरे भर रहे हैं। मान लिया कि कोई एक कोर्स है, B.Ed का कोर्स है, उस B.Ed के कोर्स में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सब की लिस्ट निकलेगी और उनके अंदर से एक रैंक निकलेगी। तो वो रैंक वाइज यहाँ पर लिस्ट निकलेगी, वो है लगभग आपका 14 तारीख को, ठीक है। फिर आपको फ़ीस, एडमिशन एकेडमिक फ़ीस का डिपोजिशन का डेट दिया हुआ है, 17 से 22 के बीच में आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। और फीस भरने के बाद में जो लिस्ट आएगी, सेलेक्टेड लिस्ट आएगी, सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, ठीक है, जिसमें एडमिशन आपका सीट पक्का हो जाएगा कि सीट मिला है या फिर नहीं मिला है। उसके बाद जनरल एडमिशन पॉलिसी PG रिवाइज फाइनल 22/4/2000, इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। जनरल एडमिशन एकेडमिक ईयर 2023-24, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एडमिशन को लेकर के दी हुई बातें हैं, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर जो आपका जैसे यहाँ पर दी हुई है कि अगर आपके पास इसमें नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अंडरटेकिंग लगाना होता है। कई बार अपने पास अभी जो अपन BSc फाइनल में या BA फाइनल ईयर में है, तो अपने पास TC भी नहीं है, माइग्रेशन भी नहीं है, तो TC माइग्रेशन अपन कैसे लगेंगे, तो वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर लगेगा आपका अंडरटेकिंग लगेगा। तो अंडरटेकिंग आपका वहाँ पर जैसे ही उपलब्ध करवाया जाएगा, जब ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम वहाँ पर लग जाएगा। तो TC और माइग्रेशन के लिए अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर यही बातें लिखी हुई है कि CUT से लिए जाता है एडमिशन, इसके पोर्टल का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं इसको यहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है। उसके बाद में जनरल क्राइटेरिया UG PG MSc B.Ed
इनोवेटिव प्रोग्राम के अंदर क्या क्या, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था ना, यहाँ पर 4 कोर्स ऐसे हैं जिसमें एमएससी प्लस बीएड होता है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है एमएससी बीएड के लिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन सीधा चलते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर सबसे ऊपर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी 2024-25, क्लिक यार। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सीधा पोर्टल पे जाते हैं। मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो ऊपर की ओर 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर नीचे आओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पर आपका क्या करोगे, CUT एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर इनरोल करोगे, डेट ऑफ बर्थ इनरोल करोगे, कैप्शन डालोगे और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था CU राज के काउंसलिंग के बारे में। अगर आपका लगभग मार्क्स ठीक ठाक मार्क्स है, ठीक ठाक से थोड़ा कम है, तो आप CU राज को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक यूनिवर्सिटी है, शहर से थोड़ा दूर है, एक गांव में है। ठीक है, अजमेर से थोड़ा दूर है, अजमेर और जयपुर के बीच में है। वहाँ पर एक गांव है, उस गांव में है यूनिवर्सिटी। पूरा एकदम खुला इसका कैंपस है। कैंपस इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, एकदम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, नेचुरली है। ठीक है, और बाकी शहर से दूर है तो भीड़ भाड़ कम है, एकदम अच्छी शांत जगह है, रह सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और जैसे नॉर्थ के लोग हैं, जिसमें आप जैसे राजस्थान के हैं, तो आप मैक्सिमम अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, तो राजस्थान में ये ठीक यूनिवर्सिटी है। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान अभी प्रोग्रेस कर रही है, अच्छा इसमें करने की कोशिश कर रही है। और फार्मेसी के अंदर ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप फार्मेसी में हैं तो ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।